इमल्शन इज एन सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड फेस के इमल्शन के अंदर दो होंगी लिक्विड फेस होंगी। कौन सी लिक्विड फेस? जो इमिसिबल है यानी सोलुबल नहीं। अगर वो दोनों लिक्विड सोलुबल होती है तो क्या बन जाता? सोल्यूशन बन जाता। एक को सोल्यूट कह देते, दूसरे को सॉल्वेंट कह देते। लेकिन यहाँ पे इमल्शन में हमारे पास वो सोलुबल नहीं है, वो दोनों जो लिक्विड की फेस है वो दोनों में इमिसिबल है यानी सोलुबल नहीं है। फिर एक जो फेस है वो डिस्पर्स है एज ए फाइन ग्लोब्यूल्स, एज ए फाइन ड्रॉपलेट की शक्ल में दूसरी फेस के अंदर। तो यहाँ दोनों फेस क्या हुआ कि एक फेस डिस्पर्स है दूसरी फेस के अंदर। इसके अंदर हमें इसे स्टेबलाइज करने के लिए मल्टीफाइंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं। इससे एक सेपरेट पूरा जो है लेक्चर इस पे आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। मल्टीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, उनका क्या क्या रोल है, कौन कौन से हैं। लेकिन डेफिनेशन तक किया तक कि इमल्शन के अंदर हम इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड करते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं इमल्शन को, और इसकी लाइफ जो है शेल्फ लाइफ उसको बढ़ाते हैं। पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक फेस जो है वो डिस्पर्स है फाइन ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट की सूरत में दूसरी फेस के अंदर। तो जो वो डिस्पर्स फेस है यानी फाइन ग्लोब्यूल्स हैं, फाइन ड्रॉपलेट, उनका साइज कहाँ से कहाँ तक होगा? फार्मास्यूटिकल इमल्शन के अंदर 0.1 से 10 माइक्रोमीटर उसका साइज होगा। एक इमेज के हवाले से हम समझते हैं। देखिए हमारे पास पहले दो चीजें थी, ऑयल और वाटर अलग अलग। आपको नजर आ रहा वाटर क्वांटिटी में ज्यादा, ऑयल कम है। हमने जब इसे शेक किया, ऑयल कम होने की वजह से वो डिस्पर्स फेस बन गया, उसके अंदर ग्लोब्यूल्स की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। लेकिन जैसे ही अगर इसके अंदर हम इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड नहीं करेंगे या टेम्परेचर इसे दे देंगे या कोई भी ऐसी रीजन देंगे कि ये सेपरेट हो सके, तो वो सेपरेट हो जाएगा। हम इसे स्टेबलाइज करेंगे तो ये सेपरेट नहीं होगा, बल्कि ये इमल्शन ही रहेगा। तो ये एक डायग्राम के हवाले से आपको समझाया जा रहा है, आपको समझना आसान हो। नेक्स्ट इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इमल्शन इज अ थर्मोडायनामिक अनस्टेबल, यानी जब इसे टेम्परेचर देंगे ना तो इसने खराब होना ही होना है। वो कौन कौन सी काजिज हैं, वो कौन कौन सी वजूहात हैं, या वो कौन कौन सी शक्लें हैं जिसमें इमल्शन खराब होके वो शक्ल बन जाएगी, फेस इनवर्स हो जाएगी, फेस सेपरेशन हो जाएगी। तो वो भी हम एक सेपरेट लेक्चर में उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना जरूरी है कि टेम्परेचर के चेंज यानी एक सूटेबल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चाहिए इसे स्टेबल रहने के लिए। लेकिन अगर आप उस रूम टेम्परेचर से ऊपर या नीचे जाते हैं तो क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो आगे बात वही लिखी हुई है कि ये थर्मोडायनामिक अनस्टेबल है और दो फेस है, एक डिस्पर्स फेस है, दूसरा कंटिन्यूस फेस है, और ये स्टेबलाइज किया गया इमल्शन। यहाँ भी डायग्राम शो की गई है। अगर आप राइट तरफ देखें तो ये आपको जो है वो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है कि अगर माइक्रोस्कोप से इमल्शन को देखेंगे तो कैसा नजर आएगा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये नजर आ रहा है। साथ में 4 बीकर नजर आ रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पे। तो पहले बीकर के अंदर बात करते हैं। हमने 2 फेज ऐड कर दी, एक फेज ए नाम दे दिया, एक बी दे दिया। तो इसको बीकर बी के अंदर हमने आपको दिखाया गया कि जब इसे हम हिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये एक इमल्शन की शक्ल बना लेता है। यानी बी कंटेनर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा फाइन ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स हो गए एक कंटिन्यूस फेज के अंदर। सी कंटेनर में आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी वजूहत की वजह से वो फिर सेपरेट होकर दोबारा लेयर बना रहे हैं। डी के अंदर आपको ये दिखाया गया है कंटेनर के अंदर कि हमने सर्फेक्टेंट ऐड किए, मल्टीफाइंग एजेंट ऐड किए जो पर्पल कलर के हैं, जो कहाँ मौजूद हैं? ड्रॉपलेट की सरफेस और कंटिन्यूस जो भी फेस होगी उसकी सरफेस, यानी ड्रॉपलेट की बाहर वाली सरफेस और जो कंटिन्यूस फेस की बाहर वाली सरफेस है, उन दोनों पर मौजूद हैं। ये इसे क्या करते हैं, ये इसका डिटेल मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट याद रखें कि दोनों की सरफेस के दरमियान में होने से क्या होता है कि इमल्शन स्टेबल हो जाता है। किस तरह स्टेबल हो जाता है कि जो फोर्सेस, ऑपोजिशन फोर्स है वो कम हो जाती है, जो रिपल्शन फोर्सेस हैं जो और अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कम हो जाती है। यानी ये ग्लोब्यूल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस इनकी होंगी ना दोबारा, ताकि एक फेस बना सकें। तो वो इमल्शन इसके गिर्द जो है वो ग्लोब्यूल्स के गिर्द जो अगर इमल्सीफाइंग एजेंट ने लेयर बनाई है तो इससे इनकी अपनी ड्रॉपलेट्स की अपने दरमियान में जो अट्रैक्शन फोर्स वो भी कम हो गई हैं, और जो कंटिन्यूस फेस के साथ ऑपोजिट फोर्सेस थी वो भी कम हो गई हैं। तो इससे क्या होगा, ये एक स्टेबल फॉर्मुलेशन बन जाएगी। इसलिए आपको ये डी कंटेनर जो है वो स्टेबलाइज दिखाया गया कि ड्रॉपलेट अपनी अपनी जगह पे मौजूद है और एक इमल्शन हमारे पास बन गया। सस्पेंशन की एक डेफिनेशन ये है, ऐसी कोर्स डिस्पर्शन जिसके अंदर ड्रग जो है वो इनसोल्युबल हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिस्पर्स्ड हो, किसके अंदर? एक लिक्विड मीडियम जिसे हम व्हीकल भी कहते हैं। ऐसे कोर्स डिस्पर्शन को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं।
लेकिन साथ में इसकी एक कंडीशन है पार्टिकल साइज की, तो हमें डिफरेंट रेफरेंस से डिफरेंट जो है वो साइज रेंज मिलता है। नियर अबाउट और कैलकुलेट किया जाए तो ये जो 2-3 साइज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये राउंड अबाउट नजदीक नजदीकी हैं, यानी सारे कोर्स डिस्पर्शन की रेंज में आते हैं। पहले हमारे पास है जी फॉल बिटवीन 10 to 15 माइक्रोमीटर। दूसरी रेंज जो मिलती है हमारी ग्रेटर देन 500 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर। इनमें से कोई एक रेंज हो पार्टिकल साइज की और वो इनसोल्युबल ड्रग हो और वो डिस्पर्स हो किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर, तो ऐसे कोर्स डिस्पर्शन को हम सस्पेंशन कहेंगे। आए हम देख लेते हैं सस्पेंशन को, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन कंटेनिंग द फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल, वी कॉल्ड इट एज सस्पेनॉइड व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड समवट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल। हमारे पास एक सॉलिड ड्रग पार्टिकल है जो जिसे हम सस्पेनॉइड का नाम दे देते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली किसके अंदर, व्हीकल के अंदर। कौन से व्हीकल के अंदर? जिसमें उस ड्रग की जो है वो सोलबिलिटी वो मिनिमम होती है। आए इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन है जी हमारे पास किस चीज का, insoluble substance or drug that is in solid phase and the liquid as a continuous or dispersion medium। एक और definition देख लेते हैं जी। solid insoluble phase is dispersed or distributed as a dispersed phase and into liquid as a dispersion medium। कोई भी अगर आप की डेफिनेशन देखें उसमें हमारे पास और कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही आता है कि इसमें दो फेजेस है। सबसे पहले जो हमारे पास डिस्पर्स फेज है जो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, डिस्पर्स हुई है किसके अंदर, व्हीकल के अंदर। उस व्हीकल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो उस ड्रग के लिए जो है वो इनसोल्युबल उसकी प्रॉपर्टी है कि ड्रग उसके अंदर जो है वो उस व्हीकल के अंदर सोल्युबलाइज नहीं हो रही, डिसॉल्व नहीं हो रही, सिर्फ क्या उसके अंदर जो है वो डिस्पर्स हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। आए तो देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी एंटासिड ओरल सस्पेंशन है, एंटीबैक्टीरियल ओरल सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, ये मोस्टली एंटीबायोटिक होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनाल्जेसिक ओरल सस्पेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंथेलमेंटिक ओरल सस्पेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी कन्वल्सेंट ओरल सस्पेंशन और नेक्स्ट हमारे पास है जी एंटी फंगल ओरल सस्पेंशन। तो आपने देख लिया होगा कि एक लार्ज रेंज है इसमें सस्पेंशन में, जो उसके यूज की बुनियाद पे इसकी एग्जांपल्स आपके सामने रखी कि सस्पेंशन का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट एक्टिव एजेंट हैं उनकी जो है वो हम सस्पेंशन बना सकते हैं, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही अहम है। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Do not forget to subscribe my channel, press bell icon to get more and latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.